नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं समावेशी शिक्षा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समावेशी शिक्षा पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को करने से पहले संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों को समावेशी शिक्षा होती क्या है उसको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। तो देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये होती है समावेशी शिक्षा। अब देखिए, बच्चे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बच्चे की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा आदि परिवेश के आधार पे विविध बच्चों में विविधता हो सकती है। तो उन सारे बच्चों को, साथ ही ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को जिनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, एक ही प्रकार के विद्यालय जिसको हम सामान्य विद्यालय या नियमित विद्यालय बोलते हैं, उसमें शिक्षा प्रदान करना हमारा समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समावेशी शिक्षा पर आधारित पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? देखिए, ए पृथक्करण, बी मुख्यधारा शिक्षण, सी एकीकृत शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसकी वकालत करते हैं? तो ये वकालत करता है समावेशी शिक्षा की करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो समावेशी शिक्षा की बात की गई है वो किस पे आधारित है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए, ये समावेशी शिक्षा आरटी एक्ट 2009 में जो उल्लेखित है वो किस पे आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, याद रखिएगा कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या अभिप्राय है? ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा, बी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, सी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, डी असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि चाहे बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो या किसी भी प्रकार से वंचित बालक हो, चाहे बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हो, उन सारे बच्चों की जो शिक्षा सामान्य विद्यालय में, ठीक है, मतलब सामान्य विद्यालय में सामान्य जैसे बच्चे सीखते हैं उसी प्रकार उन बच्चों को भी सामान्य शिक्षा दी जाए, ये समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। तो देखिए, इसमें केवल विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा बोला है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। देखिए, जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, तो ये करेक्ट है। अगर तीसरा ऑप्शन को देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा विशिष्ट शिक्षा में शामिल रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी क्या करना है? सामान्य शिक्षा देना है, सामान्य विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में शिक्षा देना है, ना कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, करेक्ट बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, समेकित शिक्षा इंगित करती है? ए सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, बी सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, डी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा।
तो देखिए समेकित शिक्षा मतलब यहाँ पे क्या है, समावेशी शिक्षा से है। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, तो देखिए एक समान शिक्षण विधि सही नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि मतलब पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए हमको अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो है समावेशी शिक्षा इसको इंगित नहीं करती है। बी अगर दिया है, देखिए सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, तो ये करेक्ट है। ठीक है, कि चाहे वो बच्चे किसी भी जाति धर्म या बच्चों में कोई भी भिन्नता हो, सारे बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। तो देखिए ये जो है करेक्ट है। अगर सी ऑप्शन को देखिए, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक पृथक स्कूल, तो ये भी गलत हो जाएगा। पृथक स्कूल नहीं है, उन सारे बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा देना है। डी अगर देखते कि सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, तो देखिए एक समान सुविधा नहीं दे सकते। अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है या फिर कोई दिव्यांग बच्चा है, जैसे कि जिसको सुनाई कम देता है, तो सारे बच्चों को एक प्रकार से सुविधा नहीं दे सकते। उन बच्चों के लिए जिनको कुछ क्षेत्रों में क्या है दिक्कत है, तो उनको उन क्षेत्रों में मदद हमको प्रदान करना होगा, तो उनके लिए अलग से साधन देना पड़ेगा। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखिए समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। ए, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तो देखिए ये तो होगा नहीं, है ना। हम लोग पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसकी समावेशी शिक्षा का आधार क्या है, तो देखिए यहाँ पे उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना, तो अलग करना होगा नहीं। व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना ये भी नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, कि बच्चे की जो अक्षमता होती है उसके आधार पर उनको अलग पहचानने के लिए, उनको नामांकित करने के लिए पहचानना, ये भी नहीं है। सी देखिए, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, तो देखिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों को प्रावधान करना विशिष्ट शिक्षा में आता है ना, कि समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये करेक्ट होगा। कि चाहे बच्चे किसी भी तरह से, बच्चों को कुछ भी परेशानी है, उस सारे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा पाने का अधिकार है। ये जो है समावेशी शिक्षा के पीछे निहित विचार है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये सीटेट 2020 में आया होता। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ए, सामाजिक संतुलन, बी, समता एवं समान अवसर, सी, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, डी, विश्व बंधुता। तो देखिए समावेशी शिक्षा किस खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है समता एवं समान अवसर पर के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि सारे बच्चों को, है ना, सारे बच्चों को समान रूप से देखे, सारे बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो उस सिद्धांत पे आधारित है समावेशी शिक्षा। सारे बच्चों को ये अधिकार है कि वे सामान्य विद्यालयों में अध्ययन कर पाए। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, समता एवं समान अवसर, है ना, कि सारे बच्चों में समानता हो। ठीक है, सारे बच्चों को समानता के भाव से और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है या होते हैं। ए, सामान्य और विशिष्ट छात्र, बी, केवल सामान्य छात्र, सी, केवल विशिष्ट छात्र, डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि समावेशी कक्षा में, है ना, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं। मतलब छात्र में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, सारे बच्चों को एक ही विद्यालय में, है ना, सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मूल अवधारणा है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। केवल सामान्य छात्र भी नहीं रहेंगे, केवल विशिष्ट छात्र भी नहीं रहेंगे, और है ना क्या रहेंगे कि सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र
एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा, ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, सी तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, डी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो देखिए ये सब अगर ऑप्शन बी को देखें कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को अपनाती है, तो कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती है। ठीक है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है ना, केवल फैक्ट को याद करने से, तो ये भी नहीं होगा। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, मतलब जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े है ना, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनको है ना सम्मिलित करने से संबंधित है, तो ये भी नहीं है ना, कि सारे बच्चों को सम्मिलित करने से है, केवल पिछड़े वर्गों से नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अगर बी सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये क्या होगा, देखिए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। क्यों कि समावेशी शिक्षा में कैसे बच्चे होते हैं, तो समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालयों में है ना सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं, अलग अलग जाति धर्म है ना भाषा को मानने वाले बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कक्षा में विविधता होती है, और समावेशी शिक्षा क्या करती है, कक्षा में विविधता को ठीक है एक संसाधन के रूप में देखती है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, देखिए किसकी ओर संकेत करती है, ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए जब भी आप लोग देखें कि विशिष्ट विद्यालय, ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य विद्यालय। ठीक है, अगर विशिष्ट विद्यालय की बात किसी ऑप्शन में होती है तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। यही अगर विशिष्ट के जगह में क्या रहता, सामान्य रहता, सामान्य विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, तो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे विशिष्ट दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी को देखिए, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, कि सारे बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती, केवल बालिका को नहीं देती, है ना, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे वो बालिका हो या बालक हो, उसमें भेदभाव नहीं करती, है ना। तो ये भी दूसरा भी गलत हो जाएगा। सी, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, ये शामिल तो करती है, लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखिए, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। समावेशी शिक्षा मतलब बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखे बगैर सारे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शामिल करती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, कि जो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो उनकी बच्चों की शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, ए यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, बी निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना, सी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, डी यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। तो देखिए समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है कि अगर ऑप्शन ए को देखें कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, उनकी जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है। तो जब सीखने की गति अलग अलग होती है तो परिणाम भी अलग अलग होगा, है ना। सारे बच्चे एक जैसे सीख जाएंगे ऐसा संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी को देखते हैं, निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए यहाँ पे केवल निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना है, जबकि समावेशी शिक्षा क्या बात करता है कि बच्चे चाहे शारीरिक मानसिक बौद्धिक या भाषाई या सामाजिक रूप से किसी भी रूप से बच्चे अलग हो, उन बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखे बगैर सारे बच्चों को एक सामान्य शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। तो देखिए यहाँ पे केवल निःशक्तों की बात हो रही है।
ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, तो ये आरटीई एक्ट में कहा गया है। ठीक है, डी देखिए यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्यों कि यहाँ पे कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, चाहे वो बच्चा कुछ भी प्रकार का हो, है ना, चाहे बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हो, चाहे अलग अलग जाति धर्म भाषा के बच्चे हो, है ना, सारे बच्चे शिक्षा में पीछे न रह जाए, ये हमारे समावेशी शिक्षा का मूल भाव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। देखिए ठीक है, सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अभी कितना 10 क्वेश्चन पढ़ चुके। ए विशेष शिक्षा, बी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, डी मुख्यधारा शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। देखिए ये सी-टेट सितंबर 2015 में आया हुआ था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के अनुरूप बदलना है। देखिए ए बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, हो जाएगी अगर ऑप्शन ए को देखें। बी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सी परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है। डी बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें अपनी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, ठीक है, शैक्षणिक व्यवस्था को किसके अनुरूप बदलना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये हमारी समावेशी शिक्षा मानती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना, कि हमेशा समावेशी शिक्षा ये बात करती है कि शैक्षणिक व्यवस्था को या हमारी जो भी व्यवस्था है, ठीक है, उसको किसके अनुरूप बदलना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये सी-टेट सितंबर 2014 में आया हुआ है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। देखिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ए संशक्तिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी सहयोगात्मक शिक्षा, डी पृथक शिक्षा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ रहे हैं तो किससे क्या समझ आ रहा है, समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पे हो रही है ना, सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, है ना, विद्यालयों में सभी की शिक्षा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये वाक्य जो है समावेशी शिक्षा के का प्रचार वाक्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ए मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए मानकीकृत परीक्षण जो है बहुत निगेटिव शब्द है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, सी विशिष्ट शिक्षा योजना, डी एकरूप निर्देश। तो देखिए ए मानकीकृत परीक्षण गलत ही होगा। ठीक है, बी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो देखिए प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना मतलब सीखने में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है। सी विशिष्ट शिक्षा योजना और डी एकरूप निर्देश। तो देखिए सारे बच्चों को एकरूप निर्देश, एक जैसे निर्देश नहीं दे सकते। समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं अलग, यदि हमको हमारे देखिए समावेशी शिक्षा में अलग अलग तरह के विशिष्ट बालक भी हो सकते हैं, अलग अलग जाति धर्म, ठीक है, जैसे कि तो व्यक्ति क्या होते हैं, बच्चों में भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है किसमें, समावेशी कक्षा में। जैसे कि एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हो सकते हैं, उसी कक्षा में श्रवण बाधित बच्चे हो सकते हैं, उसी कक्षा में, ठीक है, चलने फिरने में जिसको परेशानी होगी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है समावेशी कक्षा में सारे प्रकार के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अगर एक जैसे निर्देश दें, ठीक है, तो ये जो है सही होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो और पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत ही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, समावेशी कक्षा में जब अलग अलग प्रकार के बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जिस कक्षा में हो सकते हैं, तो वैसे कक्षा में क्या होना चाहिए
विशिष्ट शिक्षा योजना होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए विशिष्ट शिक्षा योजना? क्योंकि देखिए दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो इसको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, श्रवण बाधित बच्चे हैं तो उसको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं तो उसके लिए हमको शैक्षणिक जो योजना है उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें सारे बच्चों के लिए हमको अलग अलग प्रकार के योजना बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षा योजना महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, समेकित शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? देखिए, है ना, जिस विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों, समेकित शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा, तो किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए उसके टीचर को? ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में हमारे पास ऐसे बच्चे हो सकते हैं, कैसे बच्चे हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं, ऑटिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं बालक वैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एमआर बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा कि शिक्षकों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, किसके लिए, उन बच्चों की पहचान और उनके शिक्षण के लिए, मतलब उन बच्चों को कैसे पहचाने और उनका जो है शिक्षण कार्य उन बच्चों के साथ कैसे करें, ये जो है जरूरी होगा, ठीक है। ना कि व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। समावेशी शिक्षा जिन विद्यालयों में दी जाती है उनके शिक्षकों को एक बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पहचाने, इस बात की उनको जानकारी हो, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यदि हैं तो उनको किस प्रकार से उनके साथ शिक्षण कार्य किया जा सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, देखिए एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए, तैयार नहीं करना चाहिए, बी, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, डी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट क्या होगा कि समावेशी कक्षा है, मतलब वहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, तो वह उस स्कूल के, उस विद्यालय के शिक्षक को जो अपनी विशिष्ट शैक्षिक योजना है, अलग अलग बच्चों के, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शैक्षिक योजना है उसको क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए तैयार नहीं करना चाहिए तो गलत ही होगा, कभी कभी तैयार करना चाहिए। देखिए कभी कभी तैयार होगा तो फिर शिक्षण कार्य कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बी, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, सी, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, डी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो देखिए एक समावेशी कक्षा के जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति, मतलब जो सीखने में पीछे हैं या जो सीख नहीं पा रहे हैं उन बच्चों के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ये गलत होगा, है ना। दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि हम बच्चे के सामने ऐसे दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे क्या होगा, अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, मतलब बांटना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत है ना। हमको तो सारे बच्चों को ध्यान दे के चलना है, आगे बढ़ाना है। तो और देखिए डी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है। एक समावेशी कक्षा के जो शिक्षक है उसको यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीख सकता है, उसमें अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, समावेशी कक्षा की जो शिक्षिका है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? ए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बी, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। डी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? देखिए कि शिक्षिका को कक्षा के मानक निर्देश दे रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, ए जो है यहाँ पे आंसर सही नहीं है। देखिए क्यों? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक निर्देश होता है मतलब जो निर्देश पुस्तकों में या जो निर्देश शिक्षा व्यवस्था में पहले से तय है वही निर्देश दे रही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा अगर देखते हैं कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, तो देखिए ये भी जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? है ना, कि माता पिता जो व्यवसाय कर रहे हैं वही बच्चा व्यवसाय करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको जानना समावेशी शिक्षा की जो शिक्षिका है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तीसरा को देखें, ठीक है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। देखिए ये करेक्ट है। ठीक है, अगर चौथा विकल्प को देखें कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से सीखे, तो देखिए ऐसी कोई योजना नहीं बना सकता कि प्रत्येक बच्चा समान गति से सीख सकेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से ही सीखता है, उनकी गति समान हो ही नहीं सकती, चाहे आप कैसे भी योजना बना ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बच्चे को अपनी योग्यता और जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यता एवं जो शक्ति के अनुसार सीखने के अवसर मिल पाए, ये सुनिश्चित करना शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वही इसमें लिखा है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना मतलब अपनी योग्यता, अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है, अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। मतलब बच्चा जितना सीख सकता है उतना को उसको सीखने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सुनिश्चित करना शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका समावेशी कक्षा के लिए होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ए, समुदाय के समर्थन पर। बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। सी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। डी, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो देखिए समन्वित शिक्षा है ना, समन्वित शिक्षा मतलब वही समावेशी शिक्षा। तो देखिए समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर। बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। सी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। डी, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो देखिए ये निर्भर करती है, करेक्ट आंसर इसका होगा शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक है, देखिए जब तक समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसको शिक्षक समझकर अपने मन में, ठीक है, अपने अभिवृत्ति में, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक समावेशी शिक्षा सफल नहीं होगी। ठीक है, केवल समुदाय के समर्थन के द्वारा ये सफल नहीं होगी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर यह भी सफल नहीं होगी, और शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो ये भी, इसमें भी अगर शिक्षण अधिगम वस्तु बहुत गुणवत्तापूर्ण है तो इससे समावेशी शिक्षा जो है सफल हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। अब देखिए पाठ्य पुस्तक तो शिक्षण अधिगम वस्तु ही है, ठीक है, तो ये भी है। अब देखिए इसमें शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर कैसे डिपेंड करेगा, इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए जब तक, क्यों हम लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना है। अब सारे बच्चे, तो उन बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या जो सामाजिक रूप से पिछड़े वाले बच्चे हो सकते हैं। यदि शिक्षक जो है ये मान के चले कि ये बच्चे सीख ही नहीं सकते, ठीक है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकता की आवश्यकता होती है या जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसको शिक्षक ये मान के चले कि ये तो मंदबुद्धि बालक है, ये सीख नहीं सकता है, ठीक है,
इसको तो सुनाई ही नहीं देता, इसको कितना भी सिखा ली ये नहीं सीख सकता। यदि ऐसा शिक्षकों का अभिवृत्ति हो, उनकी सोच हो, तो फिर वहाँ पे समावेशी शिक्षा असफल हो जाएगी। तो इसलिए समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे ज़्यादा निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। यदि शिक्षक ये मान के चले कि ये बच्चे कम से कम अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीख सकते हैं, यदि इनको अवसर मिले तो, है ना, ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे लेकिन कम से कम अपनी शक्ति या अपनी योग्यता के अनुसार सीख सकते हैं, तो ऐसा जब शिक्षक सोचेंगे तो वहाँ पे समावेशी शिक्षा सफल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैं शायद गलत डाला हूँ या बी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए ए मुक्त विद्यालयों, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, सी नियमित विद्यालयों, डी विशेष विद्यालयों। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। समावेशी शिक्षा में क्या बात करते हैं, नियमित विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को भी शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए अभिभावकों की भागीदारी का न होना, बी अलगाव, सी क्षमता निर्माण का अभाव, डी संवेदनशीलता। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देखिए अभिभावकों की भागीदारी का न होना गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि समावेशीकरण की सफलता अभिभावकों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है। बी अलगाव, है ना, अलगाव मतलब दूसरे से अलगाव, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी क्षमता निर्माण का भाव, है ना, तो क्षमता निर्माण का भाव होगा तो फिर समावेशीकरण कैसे सफल होगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए संवेदनशीलता। सबसे ज़्यादा अगर समावेशीकरण की सफलता निर्भर करती है संवेदनशीलता पे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।